अनदर डे अनदर टेक्नोफोन, और इस बार तो बजट जो है वो बहुत किलर है, एकदम एंट्री लेवल है। प्राइस सुनेंगे एक्चुअली में आप चौंक जाएंगे। बट याद रहे दोस्तों, ये एक 4G फोन है, उस हिसाब से प्राइसिंग भी सेट करी गई है। और बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज भी एक स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी फीचर फ़ोन है, ऐसे फ़ोन से जिनको एक स्मार्टफोन पर स्विच करना होता है, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते, है ना। हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक 10,000 का भी फ़ोन अफोर्ड कर सके। हम कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते। उनके बीच में कुछ ऐसी ब्रांड्स है जो देवता की तरह काम करती है और यहाँ पर ऐसे फ़ोन्स लॉन्च करती है जो उन ऑडियंस को टारगेट करता है और थोड़े फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब इसकी जो प्राइस है वो बहुत किलर है, वो वीडियो के एंड में आपको सब बताएंगे क्लियरली। अब बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। फटाफट से यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि एक 7,000 से नीचे वाले फ़ोन में क्या क्या बॉक्स में कंटेंट ब्रांड आजकल देती है। तो यहाँ पर ये एक स्टिकर दिया है जो कि बहुत कूल है। अगर आपको थोड़ा सा स्टाइल मारना है, थोड़ा सा यूथ के हिसाब से थोड़ा सा लगता है कि लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना है, तो ये स्किन लगाकर आप अपने फ़ोन में थोड़ा सा चीज़ें अच्छी दिखा सकते हैं। बाकी सरप्राइजिंगली इमेजिन दोस्तों, एक बैक केस भी दिया गया है जो कि ब्रांड नहीं देती। एक तो कम प्राइस रखती है तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बैक केस भी मिल रहा है और साथ में आपको बॉक्स में 10 वॉट का अडेप्टर मिलता है। यस, लेकिन फ़ोन जो है वो 15 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है। एक टाइप सी केबल है, आपको सिम इजेक्टर पिन मिलता है। सीधे आते हैं फोन की तरफ। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स, राउंडेड एजेस के साथ आता है। ये हमारे पास जो है ये थोड़ा सा टेक्सचर के साथ है, दिखने में थोड़ा डिफरेंट लगता है, अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे। वैसे एक और चीज ये भी है कि आपको इसमें एक लेदर टेक्सचर वाला वेरिएंट भी मिलेगा, मतलब लेदर बैक नहीं होगा, वो सिर्फ टेक्सचर होगा। अगर वो ब्रांड 6,500 में लेदर टेक्सचर के साथ भी अगर डिजाइन दे रही है, इम्प्रेसिव। और साथ में 8.5 mm की थिकनेस, 188 ग्राम्स, तो ज़्यादा हेवियर साइड पर भी नहीं, ज़्यादा लाइट भी नहीं, ऐसा मीडियम में आपको बोल सकता हूँ। आपको सिंगल माइक यहाँ पर दिया गया है, फुल साइज आपको सिम स्लॉट मिलता है विच इज इम्प्रेसिव, और आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, DTS का सपोर्ट दिया गया है विच इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। और साथ ही साथ आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। बहुत सारे ऐसे फोन्स होते हैं जो अंडर 7,000 आते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिस करते हैं, लेकिन इसमें है और वो अच्छे से काम करता है। IP54 रेटिंग्स भी आपको मिलती है। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ये जो एक सेंसर है, कैमरा तो एक ही है, यहाँ पर ये जो है ना, ये आयर ब्लास्टर की तरह काम भी करता है, जो कि कुछ कुछ जगहों पर काम भी करता है। कभी करता है, कभी नहीं भी करता। हमने टेस्ट किया, थोड़ा सा एक्यूरेसी में थोड़ा इशू है, लेकिन ओवरऑल काम कर लेता है। ये भी एक चीज जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.67 इंच की HD+ की एक LCD डिस्प्ले मिलती है। अच्छी बात यहाँ पर ये दोस्तों कि अंडर 7,000 पंच होल डिस्प्ले, दिस इज इंप्रेसिव। चिन आपको एवरेज साइज की मिलती है और स्क्रीन गार्ड भी लगा कर दिया है। पांडा ग्लास की प्रोडक्शन है। 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। हाउएवर एनिमेशंस जब स्वाइप करते हैं तो थोड़े से स्लो लगते हैं, जो कि इनका सॉफ्टवेयर है, मैं पता है, लेकिन ओवरऑल आपको 90 हर्ट्ज की स्मूथनेस यहाँ पर दी गई है। 480 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर विजिबिलिटी डिसेंट थी, इंडोर अच्छी है। अगर आप सामने से देखते तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ऐसे करते हैं, आप देखेंगे या थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा डल हो जाता है। बाकी ओवरऑल सामने से अगर आप कोई कॉन्टेंट व्यू कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पूरा चेक किया है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है MediaTek Helio G50। जी हाँ, और ये एक नई चिपसेट है जो कि 12 nm पर है, और ये इंडिया फर्स्ट फोन है जिसमें ये चिपसेट आई है। जहां पर अब ये एक 4G चिपसेट है जिसकी अगर मैं एंटोड स्कोर की बात करूं तो बहुत डिसेंट थे, अराउंड 1,42,000, लेकिन CPU थ्रॉटल इसका अच्छा था, 90% से ज्यादा था। और इसमें आप गेम की बात करूं तो ये कोई गेमिंग चिपसेट है ही नहीं। इस प्राइस रेंज पे जब भी कोई फोन लेता है तो भाई गेम खेलने के लिए नहीं लेता है, नॉर्मल काम के लिए, अपने सारे काम निकाल लो, कॉल कर लो, वीडियो देख लो, सोशल मीडिया यूज कर लो, उतना ठीक है। तो गेम के लिए मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बस बेसिक अगर आपको नॉर्मल कैजुअल गेम्स खेलने वो आप कर सकते हैं। फिर भी हमने इसमें स्ट्रेस डाल के थोड़ा सा BGMI ट्राई किया, तो लो ग्राफिक्स पर अगर चाहे लैग शटर रहेगा थोड़ा, अगर आपको कोशिश करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी LPDDR4X आपको रैम सपोर्ट मिलता है और eMMC 5.1 स्टोरेज है, जो कि इस प्राइस रेंज पर ऐसे ही होता है, और इसकी स्पीड भी यहाँ पर इतनी खास नहीं थी। लेकिन इतना है दोस्तों कि हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, फोन थोड़ा सा एनिमेशन स्लो है लेकिन स्मूथनेस है, कोई लैग ऐसा फोन चलते चलते हैंग नहीं हुआ, कोई स्टटर नहीं आया, उतना मैंने नोटिस किया, वो काम करता है। तो अगर आपको नॉर्मल मिक्स यूज करना है तो उसके लिए डेफिनेटली ये फोन हैंडल करता है।
सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, iOS 14 Android 14 Go एडिशन। जी हाँ, ये फुल वर्जन नहीं है, आपको Go मिलता है। Go में हमें पता है काफी सारे ऐप्स जो होते हैं उनके लाइटर वर्जन्स होते हैं, और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स ब्रांड ने बोला है। ईयरली ओएस की फिलहाल के लिए कोई बात नहीं हुई है, और आपको थोड़े बहुत यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलते हैं। थोड़े बहुत आपको यहाँ पर एड्स इधर उधर इनका जो पाम स्टोर है उसके थोड़े बहुत आ जाते हैं। बाकी तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसमें स्टॉक डायलर यहाँ पर दिया गया है, और सेटिंग्स में हमें पता है एज ऑलवेज iOS में आपको एक स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन मिलता है। सारी चीजें अगर आपको कस्टमाइज करना है, फायदे उठाना है, वो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकेंगे। कैमरे की बात करते हैं, 13 मेगापिक्सल का आपको सिंगल रियर कैमरा मिलता है। फुल एचडी 30 एफपीएस पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, यहाँ पर भी फुल एचडी 30 एफपीएस पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़े बहुत फोटोज लिया था जो कि अच्छे हैं, मतलब प्राइस के हिसाब से नॉट बैड। अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं तो मुझे सही लगा, मतलब सही है। और अगर आप सेल्फी देखते हो, सेल्फी थोड़ा ओवर शार्पनिंग होता है, लेकिन काम अच्छा किया गया है। मैं ये नहीं, मतलब आप जज नहीं कर सकेंगे कि ये 7000 के नीचे वाला फोन है, थोड़ा अच्छा ही लगता है। तो ये काम यहाँ पर अच्छा किया गया, और वीडियो में ठीक ठाक लगा मुझे। स्टेबलाइजेशन इतनी खास नहीं थी, तो ये थोड़ा अच्छी सी एक मैंने नोटिस किया, सेल्फी और रियर। बाकी ओवरऑल डिसेंट फोटोज निकाल सकते हैं, काम हो जाएगा आपका, ये मैं जरूर कहूँगा। बैटरी की बात करेंगे, आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, विच इज इंप्रेसिव। और साथ में आपको जैसे कि मैंने बताया बॉक्स में 10 वॉट है, अलग से 15 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है। ओवरऑल अगर मैं नॉर्मल चार्जिंग की बात करूं तो ये आपको 1.25 से 2 घंटा लगेगा यहाँ पर चार्ज करने में, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। आपको पूरा दिन आराम से यहाँ पर बैकअप मिलेगा। अगर आप मिक्स यूज करते हैं, कॉलिंग वगैरह, वीडियोज देखना, सोशल मीडिया, तो एक दिन आपको बैकअप इसमें आराम से मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी मिलती है। 4G सिम कार्ड हमने लगाकर चेक किया है, डाउनलोड्स वगैरह, स्पीड, कॉल क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, वहाँ पर ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। और ब्लूटूथ वर्जन 5 है, कैमरा टू API है, वाईफाई 5 है, FM रेडियो भी दिया है, और सारे सेंसर्स बेसिकली जायरोस्कोपिक, एक्सीलरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, लाइट, जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है, सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो सारे ऑफर्स लगाकर बेसिकली आपको ये 6500 रुपये में मिलेगा। कितने में? 6500। और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट होगा, 3 GB की रैम, 64 GB स्टोरेज। अब इस प्राइस रेंज पर रैम इतना ही होता है बेसिक, और बहुत रेयर हुआ तो आपको 4 GB की रैम मिलेगी। लेकिन उस हिसाब से जो फीचर्स यहाँ पर है, आपको डिस्प्ले पंच होल के साथ मिलता है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, एक अच्छा डिसेंट कैमरा है, बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर दी गई है, थोड़ा सा स्किन्स वगैरह आप लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने बताया, मिक्स यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अगर आप देखते हो और प्राइस को देखते हैं 6500, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने शुरू में वीडियो में बता दिया था, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको फीचर फ़ोन से एक स्मार्टफोन पे स्विच करना है, जिनकी बजट बहुत कम है, 7000 के नीचे है, 6500 की है, बहुत टाइट है, ऐसे लोगों के लिए ब्रांड है टेक्नो, जो करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसे इस रेंज की ऑडियंस का भी ख्याल करती है और अपने हिसाब से फ़ोन्स को लॉन्च करती है। बहुत सारी ब्रांड्स नहीं करती, मिस कर देती, जो मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी करना चाहिए। ऐसी भी ऑडियंस है जिनको चाहिए होता है एक फ़ोन इस प्राइस रेंज पर। तो मैं बोलूँगा कि ये फ़ोन में काम अच्छा किया गया है, टेक्नो पॉप 9 4G। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। अगर आपको जो भी कमेंट करना है इस फ़ोन के बारे में, कमेंट करके राय ज़रूर देना, सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।